प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें आज हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक के मान बहुत ही शानदार तरीके से याद करने वाले हैं। जी हाँ, याद करने ही नहीं बल्कि मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक ऐसी ट्रिक है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है थीटा। तो ये थीटा के मान जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है आपके, वो सभी लिखे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये इनके सभी एंगल जो होते हैं वो सब लिखे हुए हैं। अब हमें इन सब का मान लिखना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर देख लीजिए 0 होता है। ये थोड़ा याद कर लीजिए आप 0। उसके बाद में देखिए आप 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से पहले आकर देखो, 30 से पहले हम 1 का मान लिख चुके हैं। 0 डिग्री का 0 होता है, सिर्फ 1 ही मान लिखा है हमने, तो इसका मतलब 1 हो गया ये, ठीक है 1। और थोड़ी सी बात और यहाँ पर समझ लीजिए, 1 2 3 4 यानी कि टोटल ये 4 है। वैसे तो 5 है अगर 0 डिग्री को लगाओगे, बट यहाँ पर हमें 0 डिग्री को नहीं लगाना है क्योंकि 0 तो अपने आप में वैसे भी 0 ही होता है, तो उसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, 4 एंगल दिए हुए हैं, तो हमें हर एक के बटे में 4 लगा लेना है, ठीक है। हर एक के जो बटे में यानी कि हर के रूप में 4 लगा लेना है। और देखिए ये वाला जो 1 लगाया है हमने, ये 30 डिग्री से पहले 1 का हम लिख चुके हैं 0, तो इसलिए हमने 1 लगा लिया है। और इनके ऊपर जो है ऊपर से अंडर रूट लगा दीजिए, क्योंकि हर एक के ऊपर अंडर रूट लगाया जाएगा, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1 ही आता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है ना। अब बात आती है 45 की। तो साइन 45 की जब बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 कितने के मान लिख चुके हैं हम, यहाँ पर 2 के मान लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4, क्योंकि 4 हमें लिख लेना है। 1 2 3 4 4 संख्याएं ऊपर हैं, यानी कि 4 एंगल दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें 4 लिख लेना है और इनके ऊपर से एक वर्गमूल लगा देना है। तो देखिए 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, यानी कि √1/2 आ जाएगा। इसे अगर हम लिखना चाहें 1/√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल होता है वो वैसे भी 1 ही होता है, तो 1/√2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 कितने मान हम लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, तो यहाँ पर सिंपली 3/4 कर दीजिए और ऊपर से क्या करना है, रूट लगा देना है, तो ये हो जाएगा √3/2। क्यों, क्योंकि अगर √4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अगर हम 90 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने मान निकाल चुके हैं हम यहाँ पर 4 के मान निकाल चुके हैं, तो 4/4 हो जाएगा, क्योंकि हर एक के बटे में हम 4 लेकर चल रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आपको वही कर देना है। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, √1 बचेगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो समझ लीजिए आपने जंग जीत ली। अब आपको याद हो गया, ऐसे समझ लीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 1 है ना, इस तरफ से यहाँ पर लिखना शुरू कर दो। पहले 1 लिखो, √3/2 लिख दो, 1/√2 लिख दो, 1/2 लिख दो यहाँ पर, और ये वाला जो 0 है ये इधर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन जो है उल्टी करके लिख दी है, ठीक है। ये वाला जो इसका किनारा था वो इधर भेज दिया और ये वाला इधर ले आए, ठीक है। अब आगे देखिए tan थीटा। tan थीटा में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। देखिए tan थीटा में आपको cos थीटा से sin थीटा में भाग दे देना होता है। जैसे कि हम वैसे भी जानते हैं, जो हमारा tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर, थोड़ा समझ लीजिए, मैं आगे तक का बता रहा हूँ, ये होता है sin थीटा/cos थीटा, होता है ना, होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें वही करना है, तो tan 0 का मान निकालना है, तो सीधी सी बात है cos 0 और sin 0 का मान लगा दो, तो sin 0 का मान यहाँ पर 0 है,
और cos 0 का मान 1 है। तो जब हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देते हैं तो हमेशा 0 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। अब बात आती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 अपॉन √3/2 लिख दो। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√, कितना बचेगा 3, ठीक है। इससे इसे डिवाइड करोगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 बचेगा। इसका मतलब होता है 1, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए √3/2, तो यहाँ पर देख लीजिए √3/2 अपॉन में लिख दो 1/2, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका √3। कितना बचेगा यहाँ पर √3 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए हमें सिंपली 0 से 1 को भाग देना है। कितने से? 1 को जो है 0 से भाग देना है। जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वह संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि अपरिभाषित हो जाता है, ये आता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट। आप समझ लीजिए आपने पूरी सारणी याद कर ली। क्या? अगर आपने यहाँ तक कर लिया ना तो समझ लीजिए आपने पूरी सारणी याद कर ली है। अब देखिए ये 3 जो बचे हुए हैं ये कुछ भी नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपने इतना समझ में आ गया तो अब देखो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है, अगर आपने मेरी वीडियो सभी देखी हैं तो आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। यहाँ पर देखिए कॉसेक थीटा, तो सीधी सी बात है जब उल्टा होता है तो यहाँ पर ये 0 है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/0, क्योंकि भाई ये इसका उल्टा है ना। तो 1/0 का मान देखिए हम आपको बता चुके हैं, जब 0 से किसी भी संख्या में भाग होती है तो वह अपरिभाषित आ जाता है, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। आगे देखो कॉसेक 30 डिग्री का मान यहाँ पर देखो, तो साइन 30 डिग्री पहुँच जाओ 1/2 है, तो 1/1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसे ऊपर ले जाओगे तो 2/1 हो जाएगा गुणा 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ओनली 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 1/√2 का, अगर 1/√2 का उल्टा देखोगे तो 1/√2 ये हो जाएगा आपका √2/1 गुणे 1, √2 हो जाएगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। बात आती है कॉसेक 60 डिग्री की, तो यहाँ पर इसका उल्टा होता है, तो सीधी सी बात है 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और अगर 1 का उल्टा देखें तो 1/1 ही रहेगा, तो इसका मान 1 ही आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर सेक थीटा है, तो सेक थीटा तो सीधी सी बात है कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा में 1 है इसका मान। तो जब 1 है तो 1 को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे 1/1 लिखेंगे तब भी 1 ही आना है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। √3/2 अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1/√3/2 कर देते हैं, तो ये 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। सेक थीटा, तो सेक 45 में आ जाओ, तो यहाँ पर कॉस पे पहुँच जाओ, तो 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1/2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा और 0। अब बात आती है 0 की, तो 1/0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/0, यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर भी, तो लगा दो भाई, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान यहाँ पर समझ लीजिए टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन का विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए टेन का 0 है, तो सीधी सी बात है 1/0 लिख देंगे, क्योंकि हम हर एक को 1 के अपॉन में लिख देते हैं उल्टा करने के लिए। तो इसका क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। टेन थीटा का अगर उल्टा देखें तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का अगर हम उल्टा देखेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर √3 का अगर देखेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इनफाइनाइट की बात आती है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है, समझ लीजिए। यहाँ पर आता है आपका इनफाइनाइट। देखिए तो हम यहाँ पर 1/इनफाइनाइट लिखेंगे, क्या? क्योंकि जब सबके साथ 1 लिख रहे हैं तो इसके साथ भी लिखेंगे। अब यहाँ पर समझो, जब हम लिखते थे 1/0 तो बराबर आता था इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अगर इनफाइनाइट यहाँ पर आ जाएगा, 0 इधर पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी कि इसका मान हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं
कि आपको ये साड़ी बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।